एकदम साफ सुथरे बेडरूम की कल्पना करो जहां सब कुछ अपनी जगह पर हो। अब एक हफ्ते बाद उसकी कल्पना करो, कपड़े बिखरे हुए, किताबें जिगजैग, क्रम से अव्यवस्था में। ये बदलाव एंट्रॉपी का एक सरल उदाहरण है। वैज्ञानिक भाषा में एंट्रॉपी किसी सिस्टम के भीतर अव्यवस्था या रिमेंबर रिच्छिकता का माप है। कोई सिस्टम जितना अधिक अव्यवस्थित होता है, उसकी एंट्रॉपी उतनी ही अधिक होती है। ताश के पत्तों के एक डेक के बारे में सोचो, जो सूट और नंबर के हिसाब से व्यवस्थित हो, वह कम एंट्रॉपी है। अत्यधिक व्यवस्थित उन्हें फेरबदल करो और जैसे जैसे रिमेंबर रिच्छिकता हावी होती जाती है, एंट्रॉपी बढ़ती जाती है। अणुओं की व्यवस्था से लेकर ब्रह्मांड के विशाल विस्तार तक ब्रह्मांड को आकार देने में एंट्रॉपी एक मौलिक भूमिका निभाती है। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड की भव्य योजना और उसके एंडिम भाग्य को समझने के लिए एंट्रॉपी को समझना महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो वास्तविकता के ताने बाने को रेखांकित करती है, जो सितारों के निर्माण से लेकर स्वयं समय के प्रवाह तक सब कुछ प्रभावित करती है। विशाल यूनिवर्सीय क्षेत्र में एंट्रॉपी का शासन सर्वोच्च है। हीट गतिकी का दूसरा नियम एंट्रॉपी को नियंत्रित करने वाले एक मूलभूत सिद्धांत का परिचय देता है। एक पृथक प्रणाली में एंट्रॉपी केवल समय के साथ बढ़ सकती है। पानी में फैलती स्याही की एक बूंद की कल्पना करो, यह कभी भी अनायास एक बूंद के रूप में फिर से नहीं बनती है। यह अपरिवर्तनीय प्रक्रिया कार्रवाई में दूसरे नियम का उदाहरण देती है। इस नियम के समग्र रूप से ब्रह्मांड के लिए गंभीर कंटेन्ड अर्थ हैं। ब्रह्मांड को एक विशाल पृथक प्रणाली के रूप में देखें। दूसरा नियम यह निर्देशित करता है कि इस प्रणाली के भीतर कुल एंट्रॉपी हमेशा बढ़ेगी, जिससे हाइटम अव्यवस्था की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आएगी, जबकि व्यवस्था की स्थानीयकृत जेबें उभर सकती हैं। एक तारे का निर्माण, एक बर्फ के टुकड़े की जटिल संरचना, ब्रह्मांड में समग्र प्रवृत्ति बढ़ती अराजकता की ओर झुकती है। एंट्रॉपी का यह अथक मार्च यूनिवर्सीय परिदृश्य को आकार देता है और स्वयं ब्रह्मांड के एंडिम भाग्य को निर्धारित करता है। एंट्रॉपी की अवधारणा ब्रह्मांड के भाग्य के लिए एक धूमिल, यद्यपि दूर की फ्यूचरवाणी की ओर ले जाती है। ऊष्मा डेथ। जैसे जैसे एंट्रॉपी अपनी अथक वृद्धि जारी रखेगी, ब्रह्मांड हाइटम एंट्रॉपी की स्थिति में पहुंच जाएगा, जहां सब कुछ समान रूप से वितरित होगा। हाइटम एंट्रॉपी की इस स्थिति में तापमान के सभी अंदर समाप्त हो जाएंगे, सितारों का ईंधन खत्म हो जाएगा, आकाश गंगाएं अलग हो जाएंगी और ब्रह्मांड एक विशाल, ठंडा और पूरी तरह से एक समान विस्तार बन जाएगा। यह ऊष्मा मृत्यु है, एंडिम संतुलन की स्थिति, जहां कोई और उपयोगी कार्य नहीं निकाला जा सकता है। जबकि ऊष्मा मृत्यु यूनिवर्सीय कहानी के निराशाजनक अंत की तरह लग सकती है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक अविश्वसनीय रूप से दूर का भविष्य है, जो खरबों खरबों वर्ष दूर है। ब्रह्मांड, जैसा कि यह खड़ा है, अभी भी गतिविधि से भरा हुआ है और क्षमता से भरपूर है। ऊष्मा मृत्यु एक अथाह लंबी टाइम रेखा पर एक सैद्धांतिक समापन बिंदु के अलावा और कुछ नहीं है। भाग 4। फैलता ब्रह्मांड, फैलती एंट्रोपी। अवलोकन से पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह फैल रहा है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। इस विस्तार का एंट्रॉपी पर सीधा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, वैसे वैसे पदार्थ और ऊर्जा को फैलाने के लिए उपलब्ध आयतन भी बढ़ता जाता है। ये बढ़ता हुआ आयतन कणों के लिए संभावित व्यवस्थाओं की एक बड़ी संख्या की ओर ले जाता है, जो सीधे उच्च एंट्रॉपी में योगदान देता है। एक भीड़ भरे रिड्यूसिंग रे की कल्पना करो, जो अचानक बड़ा हो जाता है। अब लोगों के रहने के लिए और जगहें हैं, जिससे समग्र अव्यवस्था बढ़ जाती है। इसलिए ब्रह्मांड का विस्तार एंट्रॉपी के चालक के रूप में कार्य करता है, जो ब्रह्मांड को लगातार अधिक से अधिक अव्यवस्था की स्थिति में धकेलता है। यूनिवर्सीय विस्तार और एंट्रॉपी के बीच यह संबंध ब्रह्मांड के विकास की हमारी समझ का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भाग 5। ब्लैक होल एंट्रॉपी के यूनिवर्सीय कैमेलियंस। ब्लैक होल वे गूढ़ यूनिवर्सीय संस्थाएं एंट्रॉपी की बात आने पर एक आकर्षक विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। वे स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश तक कुछ भी नहीं बच सकता है। पहली नजर में ब्लैक होल एंडिम एंट्रॉपी सिंक प्रतीत हो सकते हैं, जो पदार्थ और सूचना को निगलते हैं। प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड की समग्र एंट्रॉपी को कम करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है।
ब्लैक होल में एंट्रॉपी नामक एक गुण होता है जो उनके सतह क्षेत्र के यूनिफॉर्मलुपाती होता है। जैसे ही पदार्थ एक ब्लैक होल में गिरता है, उसका घटना क्षितिज वापसी का बिंदु बढ़ता है, जिससे ब्लैक होल की एंट्रॉपी बढ़ती है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल अपनी प्रतीत होने वाली व्यवस्था प्रेरण प्रकृति के बावजूद एक्चुअली में ब्रह्मांड में एंट्रॉपी की समग्र वृद्धि में योगदान करते हैं। वे एंट्रॉपी के विध्वंसक नहीं बल्कि ट्रांसफार्मर हैं, जो पदार्थ और सूचना को उनके बढ़ते हुए घटना क्षितिज से जुड़े एंट्रॉपी के रूप में परिवर्तित करते हैं। भाग 6 समय का तीर। एंट्रॉपी की अविश्वसनीय मार्च द्वारा ड्रिवन। एंट्रॉपी की अवधारणा समय के प्रवाह से गहराई से जुड़ी हुई है। हम समय को अतीत से वर्तमान से भविष्य की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। समय का तीर के रूप में जाना जाने वाला यह एक दिशीय प्रवाह हीट गतिकी के दूसरे नियम से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे एक पृथक प्रणाली में एंट्रॉपी बढ़ती है, समय आगे बढ़ता है। हम इवेंटों को एक विशिष्ट क्रम में घटित होते हुए देखते हैं। एक गिलास का टूटना, एक कप कॉफी का ठंडा होना, क्योंकि उस दिशा में सिस्टम की एंट्रॉपी बढ़ती है। यह एंट्रॉपी का अथक मार्च है जो समय को उसकी दिशा देता है। इन इवेंटों को उलटने की कोशिश करने की कल्पना करो। टूटा हुआ गिलास फिर से इकट्ठा हो रहा है, ठंडी कॉफी गर्म हो रही है। ये परिदृश्य बेतुके लगते हैं क्योंकि ये दूसरे नियम का उल्लंघन करते हैं। एंट्रॉपी यह निर्देशित करती है कि समय बढ़ती अव्यवस्था की दिशा में बहता है। भाग 7 एंट्रॉपी का सिग्निफिकेंस। ब्रह्मांड से क्वांटम दुनिया तक। एंट्रॉपी की अवधारणा ब्रह्मांड विज्ञान के दायरे से कहीं आगे तक पहुंचती है। यह विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर ब्रह्मांड के कामकाज में बहुमूल्य डिफरेंसेस दृष्टि प्रदान करता है। भौतिकी में एंट्रॉपी हमें ऊष्मा और ऊर्जा हस्तांतरण के व्यवहार को समझने में मदद करती है। रसायन विज्ञान में यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं और जटिल अणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। सूचना सिद्धांत में एंट्रॉपी किसी संदेश में निहित जानकारी की मात्रा का परिमाण निर्धारित करती है। एंट्रॉपी को समझने से हम ब्रह्मांड की अव्यवस्था की ओर डिफरेंसेस निहित प्रवृत्ति को समझने में सक्षम होते हैं। ब्रह्मांड के भव्य विकास से लेकर क्वांटम दुनिया के जटिल कामकाज तक। यह एक ऐसी अवधारणा है जो विषयों को बांटती है, प्रतीत होने वाली असमान इवेंटों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस को प्रकट करती है।